समझ लेते हैं कि आज ब्रोकरेज हाउसेज कहाँ पर बुलिश हैं, कौन से शेयरों में खरीदने की सलाह दे रहे हैं, कहाँ पर उनकी डाउनग्रेड आए हैं। और रिपोर्ट्स लेकर हमारे सहयोगी तृप्ति जुड़ गई हैं। तृप्ति, बताइए क्या रिपोर्ट्स हैं आज के लिए। बिल्कुल अभिषेक, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, कोफोर्ज को लेकर खबर थी, तो यहाँ पर ब्रोकरेजेस ने भी अपनी राय रखी है कोफोर्ज पर। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने खरीदारी की राय दी है। आपको बता दें, लक्ष्य 2500 का दिया है। जो कंपनी ने इनकोरा का अधिग्रहण किया है उससे कंपनी की कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ने वाली है, लेकिन इंटीग्रेशन पर नज़र रखने की बात मोतीलाल ओसवाल ने कही है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी अस्पष्टता अभी बनी हुई है। लेकिन ये अभी भी पॉजिटिव है। इसे लेकर मजबूत ऑर्डर बुक और स्थिर क्लाइंट स्पेंडिंग से ऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी की अच्छी बनी हुई है। साथ ही कंपनी का स्ट्रक्चर मजबूत है, जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर बाय की रेटिंग दी है। नुवामा ने भी कोफोर्ज पर अपनी राय रखी है। खरीदारी की राय है, लक्ष्य 2250 का दिया है। अधिग्रहण और ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर पर ये यहाँ पर बुलिश है। इनकोरा से कंपनी की ग्रोथ को और तेजी मिलेगी। साथ ही इनकोरा जो है वो स्केल और टेक्नोलॉजी में बढ़िया काम करती है, जिसके चलते कंपनी को अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। डील लगभग 2% की मामूली डायलेटिव हो सकती है, ऐसा उम्मीद जता रहे। साथ ही मैनेजमेंट ने भी गाइडेंस दिया है कि जो ईपीएस है वो पहले साल से ही एक्रेटिव होगा। जिस तरह से इनकी पहले की डील्स रही है उसके हिसाब से पॉजिटिव व्यू यहाँ पर दिया है। सेंट्रम रिसर्च ने भी कोफोर्ज पर अपनी खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य 2179 का दिया है। अधिग्रहण से कंपनी को यहाँ पर बड़ा सपोर्ट मिलेगा। इनकोरा एक एआई ड्रिवन इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज कंपनी है, जिसका फायदा अब कोफोर्ज को यहाँ पर मिलने वाला है। अधिग्रहण से $2.5 बिलियन के रेवेन्यू रन रेट की उम्मीद लगा रहे हैं। अमेरिका में नए वर्टिकल्स में भी अब कंपनी की यहाँ पर पहुँच बढ़ने वाली है। मोतीलाल ओसवाल ने अपोलो टायर्स पर भी अपनी राय रखी है। यहाँ पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य 600 रुपये का रखा है। Q3 में जो मुख्य सेगमेंट्स है उनमें डिमांड मजबूत यहाँ पर बनी हुई है। Q4 में भी जो डिमांड मोमेंटम है ये जारी रहेगा। हालांकि सीवी सेगमेंट को लेकर थोड़ी सी अस्पष्टता यहाँ पर है। Q3 में एक्सपोर्ट डिमांड भी मजबूत रही। Q4 की बात करें तो यहाँ पर भी ये अच्छी उम्मीद जता रहे डिमांड को लेकर। साथ ही जो सेकेंड हाफ है उसके दौरान प्रमोशनल खर्च बढ़ने से थोड़ा सा मार्जिन पर इम्पैक्ट दिख सकता है। FY25 से 28 के दौरान जो उम्मीद लगा रहे हैं 22% के CAGR की एक्सपेक्टेशंस कंपनी को है। साथ ही यूरोप में देखिए, डिमांड हालांकि यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन कम बेस पर भी मार्केट से बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर कंपनी कर रही है। मोतीलाल ओसवाल ने एक्सिस बैंक पर भी अपनी राय रखी है। न्यूट्रल की रेटिंग दी है। लक्ष्य 1300 रुपये का यहाँ पर रखा है। ग्रोथ मोमेंटम धीरे धीरे दोबारा से फिर से यहाँ पर मजबूत हो रहा है। निम्स की बात करें तो Q4 और Q1 में बॉटम आउट होने की संभावना यहाँ पर ये जता रहे हैं। 15 से 18 महीनों में 3.8% के गाइडेंस को यहाँ पर मैनेजमेंट ने दोहराया है। साथ ही Q3 में सीजनल एग्री स्लिपेज यहाँ पर बने रह सकते हैं। 27 की बात करें तो ROA 1.61% और ROE 14.4% रहने की उम्मीद जता रहे हैं। एसेट क्वालिटी का जो स्ट्रेस था वो धीरे धीरे यहाँ पर नॉर्मल हो रहा है। FY26 में 27 की बात करें तो मार्जिन रिकवरी के साथ अर्निंग्स में सुधार हो सकता है। सिटी ने टाइटन पर अपनी राय रखी है। कंपनी के ऊपर न्यूट्रल की रेटिंग दी है। लक्ष्य 4125 का दिया है। बियॉन्ड से किसी बड़ी ग्रोथ की उम्मीद ये नहीं जता रहे। जो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था तो उनका कहना है कि उससे कोई बड़ी ग्रोथ या अर्निंग्स की उम्मीद नहीं है। वैल्यूएशन और बिजनेस दोनों पर यहाँ पर इम्पैक्ट दिख सकता है। दोनों के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। जो लैब ग्रोन डायमंड्स में कंपनी अब एंट्री कर रही है, जिसके चलते इनका जो USP है नेचुरल डायमंड्स, उसके बिजनेस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर दिख सकता है। और अगस्त में भी डी बियर्स ग्रुप का जो कंपनी ने करार किया था वो भी कोई अच्छा नहीं था। उसका भी एक नेगेटिव सरप्राइज ही कंपनी के लिए ये देख रहे हैं। साथ ही भारत में लैबग्राउंड डायमंड्स रिटेलिंग स्टोर्स इकोनॉमिक्स यहाँ पर कमज़ोर रहने की उम्मीद है सिटी को। इन्वेस्टेक ने भी टाइटन पर राय दी है। इनकी खरीदारी की राय है। लक्ष्य 4248 का है। साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य 4062 का दिया है टाइटन पर। जी ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारी रिपोर्ट बताने के लिए। तो रिपोर्ट भी ढेर सारी है, खबरों का एक्शन भी है, और बाजार हो सकता है कि रेंज में रहे, क्योंकि वॉल्यूम थोड़े थिन रहेंगे गोइंग इनटू 2026। अब 2 ही 3 सत्र बच गए हैं इस साल में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन आ रहे हैं उससे हम आप